हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। गाइस, जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, बिल्कुल अपने पार्टनर को याद करना है और अपने पार्टनर का आप नाम भी 3 बार ले सकते हो। साथ ही साथ ये रीडिंग कोई भी मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन चेकआउट कर सकता है। चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स क्या है, वो पर्सन आज सुबह क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मून की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आ रही है। सेकेंड वी हैव 9 ऑफ पेंटाकल्स, ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, द जजमेंट, द सन, 3 of pentacles and bottom में we have 5 of pentacles, great। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखने को मिली है। जो ज़ोडिएक साइंस अभी नहीं है, आने वाले कार्ड्स में वो ज़ोडिएक साइंस भी आ सकते हैं। तो ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप देख रहे हो मून की एनर्जी भी है और सन की एनर्जी भी है, साथ ही साथ 9 ऑफ पेंटिकल विद 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर ये एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है ना, तो फिर आपके पार्टनर की एनर्जी भी रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहले आज आपकी एनर्जी की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जितना प्यार आपने इस शख्स को दिया है ना, जितना एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप में डाले हैं, उतना प्यार, उतने एफर्ट्स आपको रिटर्न में नहीं मिले। राइट? आपने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है। आप लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे। इनको जहां आपकी जरूरत पड़ती थी आप वहां इनके लिए अवेलेबल रहते थे। ठीक है, इनके बुरे वक्त में आप इनके साथ खड़े रहे हो। लेकिन जब बारी आती थी कि ये आपका साथ दें, तो ये पर्सन आपके साथ नहीं खड़े मिलते थे, नहीं होते थे ये आपके साथ। मैं इनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर आपने तो 100% एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने 100% एफर्ट्स नहीं डाले इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर थक हार गए कि यार, जब सामने वाला ही मेरे एफर्ट्स की कदर नहीं कर रहा है, मेरे प्यार की, मेरे केयर की कदर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो फिर मैं क्यों एफर्ट्स डालूं। आपको भी लगने लगा कि शायद अब ये प्यार एक तरफा रह गया है और वो आपकी तरफ से है। आपको लगने लगा था कि अब ये पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करता है। ठीक है, इनके अंदर जो आपको लेकर अट्रैक्शन था, इनके अंदर जो आपको लेकर प्यार था, आपको लगने लगा था कि वो प्यार, वो अट्रैक्शन अब कहीं ना कहीं खत्म हो गया है या बिल्कुल गुम हो गया है ना। तो आपने भी एफर्ट्स नहीं डाले, और जैसे ही आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने बंद करे तो इस पर्सन ने भी कोई एफर्ट नहीं डाले और वहीं पर आपका रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया। अब ये टूटा हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है, यानी हर किसी के लिए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अलग अलग वे से आई है। यानी कुछ लोगों को अपने पार्टनर से गोस्टिंग की एनर्जी मिली है, तो कुछ लोगों ने उनको चीट कर दिया, उनके पार्टनर ने उनको किसी थर्ड पार्टी के लिए चीट कर दिया है, या किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने आपको चीट करा है। या फिर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कुछ फेक रीजंस बनाए हैं आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लेने के लिए। राइट? तो उनकी तरफ से भी आपको कोई एफर्ट्स जब देखने को नहीं मिले, वहीं पर आपको लगा कि अब शायद रिश्ता यहाँ खत्म हो चुका है। आप कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रेस में चले गए थे, बहुत स्ट्रांगली वरी की एनर्जी में आप जैसे चले गए थे, आप उस एनर्जी में थे। आपका प्यार पर से भरोसा उठ गया था। आप लिटरली इस एक पर्सन ने जो आपको चीट करा है ना, उसकी वजह से आपका भरोसा प्यार पर से उठ गया था। आप किसी को भी चांस ही नहीं देना चाहते थे कि आपको अप्रोच करें या आपसे बात करें, आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, ठीक है, या आपसे फ्लर्ट करें। आप किसी को भी चांस नहीं देना चाहते थे। आप रिलेशनशिप के नाम से कहीं ना कहीं पीछे हटने लगे। आपको लगने लगा कि नहीं, अब मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है। क्यों? सिर्फ एक उस पर्सन की वजह से, सिर्फ एक अपने पार्टनर की वजह से आपका प्यार पर से, आपका रिलेशनशिप पर से भरोसा उठ गया था। राइट?
तो यहाँ पर मून की एनर्जी तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दिखा रही है, यानी कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी यानी किसी एक्स की वजह से या किसी रोमांटिक कनेक्शन की वजह से, उनकी ब्यूटी से एनहेंस होकर या उनके पैसों से एनहेंस होकर इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, आपको चीट कर दिया, वो चले गए थे आपको छोड़कर, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। ओके, बट वो नहीं जानते थे कि उसके बाद क्या होने वाला है, ठीक है, वो नहीं जानते थे ये चीज कि उसके बाद वो कितना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाने वाले हैं, उनकी लाइफ में एक अलग ही फेज, एक अलग ही चैप्टर शुरू हो जाने वाला है। तो जब वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी की बातों में आकर, अब यहाँ पर अगर वो थर्ड रोमांटिक पार्टी है, चाहे वो कोई थर्ड पर्सन है यानी उनका फैमिली मेंबर है, उनका फ्रेंड है, ठीक है, चाहे कोई थर्ड पर्सन है उनकी लाइफ में, जिसके भी कहने पर जिस भी सिचुएशन में आकर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, उन्हें लगा था कि वो आपको भूल जाएंगे और अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, एक न्यू स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, और आपको बिल्कुल भूल जाएंगे। लेकिन जैसे जो उन्होंने सोचा था ना, चीजें उन चीजों से बिल्कुल अपोजिट गई हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ इनके ऊपर ना बहुत जिम्मेदारी है, आप देख रहे हो बहुत जिम्मेवारियां हैं इनके ऊपर। हो सकता है ये अलोन चाइल्ड है अपने पेरेंट्स के, हो सकता है इनके ऊपर फाइनेंशियल लोन है, कोई बर्डन है किसी तरीके का, ठीक है, इनके ऊपर कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत जिम्मेवारियां हैं आपके पार्टनर में, और इन जिम्मेवारियों में आकर इस पर्सन ने, मतलब एक होता ना कि अपने आप को भूल गया, इस जिम्मेवारियों को निभाने के चक्कर में ये पर्सन अपने आप को भूल गया। इन जिम्मेवारियों को निभाने के चक्कर में वो अपने कनेक्शन को उन्होंने या तो सैक्रिफाइस करा है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, जहां पर इन जिम्मेवारियों में आकर उन्होंने आपको भी सैक्रिफाइस कर दिया। हो सकता है इनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर था, पेरेंट्स इनको यही कह रहे थे कि उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, उन्हें आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस या फिर फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस, पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस, या फिर इनकी फैमिली ही ऐसी है जो लव मैरिज को सपोर्ट ही नहीं करना चाहती थी। तो हो सकता है इन्होंने फैमिली प्रेशर में आकर आपको छोड़ दिया, क्योंकि ये ना अपने आप को भूल चुके हैं, इनकी हालत ऐसी हो चुकी है जहां पर ये अपनी ट्रू सेल्फ को भूल चुके हैं, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खराब हो चुका है, ये एक ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में है, एक ऐसे इतने ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट मुझे नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इन दिनों ना आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हैवी है। आपको दिखाती हूँ, देखिए 10 ऑफ वैंड, 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल भी है, तो 5 ऑफ पेंटिकल भी है। ये तीनों ही तीन एनर्जी सेम चीज को डिफाइन कर रही हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, और ये स्ट्रेस उनके ऊपर या तो फाइनेंसेस का है, करियर का है, जॉब का है, या फिर ये स्ट्रेस इनके ऊपर थर्ड पार्टी का भी हो सकता है। यानी जो थर्ड पार्टी के पास ये सोच कर गए थे कि उनके साथ ये एक और न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वहां जाकर उनको असलियत समझ में आई कि नहीं, वहां कोई फ्रेश स्टार्ट नहीं है, रिलेशनशिप तो ऐसे ही निभाए जाते हैं, है ना, रिलेशनशिप्स को महत्व देना पड़ता है, रिलेशनशिप्स की वैल्यू करनी पड़ती है, और इस पर्सन ने कभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। अब चाहे ये आपके हस्बैंड है, चाहे ये आपकी वाइफ है, चाहे ये आपके पार्टनर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो ये जो भी है ना, इन्होंने उस रिश्ते की कद्र नहीं करी, इन्होंने उस रिश्ते की जिम्मेदारी को नहीं उठाया। यानी इन्होंने, अगर ये हस्बैंड है तो हस्बैंड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, तो वो नहीं निभाई, और वाइफ है तो हस्बैंड के लिए उनकी एक जिम्मेवारी होती है, इन्होंने वो नहीं निभाई। एक पार्टनर, एक बॉयफ्रेंड के नाते या एक गर्लफ्रेंड के नाते एक जिम्मेवारी होती है ना, हर रिश्ते में एक जिम्मेवारी होती है, तो इन्होंने इस रिश्ते की जिम्मेवारी को नहीं निभाया, ठीक है, आपको अकेला कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, और अकेला भी कब छोड़ा, उस समय अकेला छोड़ा जब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अपनी आदत लगाई पहले इन्होंने आपको, इन्होंने पहले अपनी हैबिट डाली आपको, ठीक है, और आपको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिखाया, उसके बाद इन्होंने एकदम से आपसे जैसे बात बंद कर दी। तो अपनी आदत लगाकर उस समय इन्होंने आपको छोड़ा जब आपको लिटरली इनकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई। आपके लिए ये रिलेशनशिप सब कुछ था, आप इमोशनली डिपेंड हो चुके थे इस रिलेशनशिप पर, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए सब कुछ था। आप इनके बिना अपनी लाइफ सोचने से भी डरते थे, लेकिन वो लाइफ आपको जीनी पड़ी, ठीक है, वो लाइफ लेकिन आपको जीनी पड़ी, ठीक है, तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पर यहाँ जजमेंट है, यानी जजमेंट होने वाला है, सन की एनर्जी भी यहाँ पर है। देखते हैं जजमेंट एंड सन की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आ रही है।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। तो जजमेंट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ कप्स, ठीक है। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। अच्छा, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक बार हम ये ओके सारे कार्ड्स ले लेते हैं। हर्मिट है और यहाँ पर फूल की एनर्जी है। देखो यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स और सन की एनर्जी को 8 ऑफ कप्स। सन की एनर्जी, ठीक है, जिस पर जो है शनि का कार्ड निकल कर आया, ठीक है। तो यानी एक ग्रहण सा लग गया यहाँ पर, राइट। तो यानी आपके रिश्ते में जो ये, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके रिश्ते में जो ये ब्रेकअप आया है ये एक ग्रहण की तरह है जो थोड़े समय के लिए रहेगा फिर अपने आप हट जाएगा। तो ये सेपरेशन टेम्पररी है, इसे परमानेंट नहीं मानना है, ये कोई परमानेंट सेपरेशन नहीं है आप दोनों का, ओके। सो ये ग्रहण वाला कार्ड उसके लिए उठ कर आया है और साथ ही साथ 10 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। देखो अभी तक क्या चीज था ना, आप चाह रहे थे कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, ये पर्सन आपके साथ शादी करे या ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाए, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी अभी तक, ठीक है, जो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करा, ठीक है। उल्टा आपको हमेशा अकेला महसूस करवाया, हमेशा आपको ब्लेम करते आए हैं, राइट। पर यहाँ पर क्या एनर्जी है ना, आज ये चाह रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं रिश्ते में, ठीक है। इनकी ना कल रात भी इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जहां पर ये बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे। इनके साथ ना कुछ ऐसा होता है जहां पर, यहाँ पर भी आप देखो ये पर्सन आपको ना स्टॉक करते हैं और जब ये आपको स्टॉक कर रहे होते हैं ना, या जब ये चेकआउट कर रहे होते हैं कि आपने क्या पोस्ट डाली है, क्या पिक्चर्स डाली हैं, तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं ये पर्सन, ठीक है। इनके सामने ना पुरानी चीजें घूमती हैं इनकी आंखों के सामने, जो भी समय इन्होंने आपके साथ बिताया है, पास्ट में जो भी समय इन्होंने आपके साथ बिताया ना, वो चीजें इनके सामने घूमती है। इनको आप पर बहुत प्यार आता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं, हो सकता है इनका रोने का भी मन करता है। तो कल रात कुछ इनके साथ ऐसा हो रहा था जब ये आपको स्टॉक कर रहे थे ना, तो अगर स्पेशली इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये अनब्लॉक करके आपको स्टॉक करके फिर से ब्लॉक कर देते हैं। तो ये ब्लॉक अनब्लॉक का खेल भी बहुत ज्यादा चल रहा है आप दोनों के बीच में। अब यहाँ पर क्या है ना, कल जब रात को ये आपको स्टॉक कर रहे थे तो आपको स्टॉक करते हुए ना ये बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ज्यादा इमोशनल फील करा था इन्होंने। और ये पर्सन आपके बिना लाइक आपकी चैट्स भी हो सकता है कि पढ़ रहे थे, या इनके फोन में आपकी पिक्चर्स आज भी हैं, इनके फोन में आपकी वीडियोस आज भी हैं जो आप दोनों की एक साथ कभी की बनी हुई होंगी पास्ट में। तो ऐसे कुछ पिक्चर्स, कुछ फोटोज जो पास्ट मेमोरीज की याद दिलाती हैं, तो वो चीजें आज भी इनके पास सेव्ड हैं। और उन मेमोरीज को याद कर कर भी ये पर्सन ना कल रात बहुत इमोशनल हो रहे थे, इनको रोने का भी मन कर रहा था। ये लिटरली ये चीज फील करने लगे थे कि आपसे दूरी बनाकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर कर ना इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। कल रात ना इनका लिटरली ये मन भी कर रहा था कि आपको ना मैसेज कर दें, आपको कॉल कर दें, ठीक है। और आप लिटरली, इन्होंने आपको जितना ना रुलाया है ना, पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा दिख रहा है आप इनके लिए बहुत रोए हो, आप भी बहुत रोए हो। और ये पर्सन भी आपके लिए उतना रोने वाला है, ये पर्सन आपके सामने भी आकर रोने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये आपके साथ कनेक्शन अब चाहते हैं, पूरे दिल से ये आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं। तो मुझे पता नहीं, कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके सामने आकर भी रोने वाले हैं, ठीक है। ये लिटरली अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाएंगे। अभी तो ये हाइड कर कर बैठे हुए हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, क्योंकि ये अपनी वीकनेस आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, बट ये डेफिनेटली अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स ना आकर आपको जरूर दिखाएंगे, आपके सामने रोएंगे, ठीक है। और ये बहुत रोने वाले हैं, बहुत ज्यादा रोने वाले हैं। और अभी तो इनकी हालत भी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड नजर आ रहे हैं, माइंड से भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। इनको ना ऐसा भी लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। देख रहे हो आप, हर्मिट की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब ना बहुत देर हो चुकी है। मे बी आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को ना बहुत टाइम हो चुका है जहां पर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है। तो ये लिटरली ये चीज फील कर रहे हैं कि यार इतनी देर हो चुकी है, इतना समय बीत चुका है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो आप उन्हें पक्का भूल ही चुके होगे, या आपके पास तो इतने ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं वो पर्सन, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो बहुत ऑप्शंस है।
तो आप तो डेफिनेटली किसी और के साथ कनेक्ट हो चुके होंगे और वो नहीं चाहते हैं। वो अगर ये भी सोच लेना कि आप किसी और के हो रहे हो या किसी और के साथ बात भी कर रहे हो, कनेक्ट भी हो रहे हो, तो मतलब अंदर से ना वो जल जाते हैं, पूरे तरीके से जेलस फील करने लगते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ उनका हाल हो जाता है। और यहाँ पर मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ कि बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, और ये बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको लगता है कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, देखो बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और ये ना अभी तक उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अभी तक ये उन चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं, ये रेजिस्ट कर रहे हैं। जो भी चेंजेस आप दोनों के बीच में या इस रिश्ते में आ रहे हैं ना, ये उन्हें रेजिस्ट कर रहे हैं। और ये चेंजेस जानबूझकर डिवाइन यूनिवर्स उनकी लाइफ में लेकर आ रहा है। चेंजेस लेकर आने के लिए ना, जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में होते हो, तो यूनिवर्स आपको भर भर के प्रॉब्लम्स देते हैं। यूनिवर्स आपके साथ भर भर के ना चैलेंजेस देते हैं आपको, क्योंकि हम जब चैलेंजेस होते हैं ना, प्रॉब्लम्स आती है ना हमारी लाइफ में, तो ही हम थोड़ा चेंज आउट होते हैं, या तो ही हम बदलते हैं, हमारे अंदर चेंज आता है, ठीक है। जैसे आपने सुना ही होगा कि सोने को बहुत ज्यादा तपाया जाता है एक कोई भी ऑर्नामेंट बनाने के लिए, है ना, कोई भी गहना बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा तपाया जाता है, ठीक है, उसको पिघालने के लिए हाई डिग्री सेल्सियस पर। तो यूनिवर्स का भी यही रूल है। जब आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में जाते हो ना, तो आपको भर भर के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दिए जाते हैं। तो यूनिवर्स इनको भी एक ऐसे टाइम पीरियड में है जहां पर यूनिवर्स इनको भी भर भर के ना बहुत प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दे रहे हैं। और तब तक इनको वो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस मिलते रहेंगे जब तक ये आकर आपसे माफी नहीं मांग लेते हैं, या इनके अंदर से वो ईगो, वो प्राइड जो इनका बैठा हुआ है ना, वो पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता है या टूट नहीं जाता है। तो तब तक यूनिवर्स इनको वो प्रॉब्लम देते रहेंगे जब तक ये रियलाइज नहीं कर लेते हैं कि इनकी गलती क्या है, इन्होंने कहाँ गलतियां करी हैं। अपनी गलतियों को ये जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, ठीक है, तब तक यूनिवर्स इनको ना भर भर के प्रॉब्लम्स देने वाला है। तो वो उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अब तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में भी है, फूल की एनर्जी है, एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, ये बिल्कुल चाहते हैं, ये भी रीयूनियन रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। आप लोग डिवाइन जर्नी में हो सकते हो, आप लोग ना, मुझे जहां तक के दिख पा रहा है, इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप सेम सोल जर्नी में हो, आपके सोल जर्नी बिल्कुल सेम है, और आप दोनों की सोल ग्रोथ के लिए ये प्रॉब्लम्स या ये सिचुएशंस आई हैं, ठीक है। और इन सिचुएशन से आपको घबराना नहीं है, इस सिचुएशन का आपको सामना करना है, ओके। तो ये चीजें आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के लिए आई हैं। गॉट इट? चलो और भी चेकआउट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles, Page of Wands. Please divine near future बताएं मेरे व्यूअर्स को। The Hermit and okay, 9 of Cups, very good. Death. सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप जो है ना, ओके, सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके रिलेशनशिप में। और ये जो ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आ रही है ना, उसका रीजन है आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर्स। आप बहुत प्रेयर कर रहे हो उस पर्सन के लिए, आप इन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप में भी टेलीपैथिकली कुछ कर रहे हो, हीलिंग करवा रहे हो, हीलिंग क्रिस्टल्स आपने वेयर करे हैं, या कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में ये चेंजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब आपका रिलेशनशिप मुझे धीरे धीरे एक नेगेटिविटी से निकलकर एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, ओके। अगर आपके रिलेशनशिप पर किसी की नजर लग गई थी, कोई तो बुरी नजर लग गई थी आपके रिलेशनशिप को, ठीक है, एंड तो वो चीजें अब कहीं ना कहीं खत्म हो रही है, उन चीजों की पावर कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। लाइक अगर कि नहीं, किसी ने कोई स्पेल वर्क कर दिया था, या किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया था, किसी ने नजर लगा दी थी आपके रिश्ते को, तो वो चीजों की अब एनर्जी कम हो रही है, खत्म हो रही है, और धीरे धीरे आपका रिश्ता एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी है, जो कि अगेन एक बहुत बड़े चेंजेस को शो कर रहा है, यानी एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में आता हुआ नजर आ रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके लिए गाइडेंस भी नजर आ रही है।
और ये गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आपको थोड़ी चीजों को ना बैलेंस करने की जरूरत है। ये जो आपको टाइम मिला है ना इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट इस सेपरेशन के टाइम पीरियड में, उनको थोड़ा स्पेस लेने दो, क्योंकि इस पर्सन को तो अभी ना थोड़े स्पेस की जरूरत है। इनको जरूरत है कि ये थोड़ा सा स्पेस लें, थोड़ी सोचें इस रिश्ते के बारे में, थोड़ा कंटेम्पलेट करें चीजों को, और फिर ये आपके पास आए। क्योंकि आपके पास आने के लिए जरूरी है एक एक्सेप्टेंस, इनके अंदर एक एक्सेप्टेंस की जरूरत है। जो भी इन्होंने गलतियां करी है ना पास्ट में, उन चीजों को लेकर, ओके। और जो ये प्रॉब्लम्स इनकी तरफ आ रही है ना, ये प्रॉब्लम्स इनको वो एक्सेप्टेंस ही दे रही हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से इनके अंदर एक्सेप्टेंस ही आएगी, है ना। तो इनके अंदर वो एक्सेप्टेंस, वो अवेकनिंग आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में इनको खुद कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं भी आपको थोड़ा वेट करने की गाइडेंस दूंगी, क्योंकि अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। इनको अपने आप चीजों को सही करना होगा, इनको बैलेंस बिठाना होगा। और मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी भी ऐसे देख रही हूँ, आप देख रहे हो ना यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, और साथ ही साथ एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है। यानी आपके पार्टनर इस चीज को भी रियलाइज कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि अब आप उन्हें अप्रोच नहीं करने वाले हो। उन्होंने इतना गलत करा है आपके साथ, इतना बुरा बर्ताव रखा है उन्होंने आपके साथ, कि उन्हें भी ये चीज मालूम है कि वो जो है ना, 1 सेकेंड, लेट मी चेक द माइक, राइट। उन्हें भी पता है ये चीज कि आप उन्हें अब मैसेज खुद आगे बढ़कर नहीं करने वाले हो। अगर मैसेज करेगा तो कहीं ना कहीं वही पर्सन करेगा या वही पर्सन करेगी। तो अब उन्हें ही फर्स्ट अप्रोच आपको करनी होगी। ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, ओके। मैं देख रही हूँ ये चीज उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, और वो खुद इसके बारे में सोच भी रहे हैं। आपके पार्टनर आज सुबह और क्या सोच रहे हैं, तो अगर उनकी और फीलिंग्स देखी जाना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो जैसे आपको कहना चाहते हैं कि यार तुम भी मुझे मैसेज नहीं कर रही हो, मैं भी तुम्हें मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे हम दोनों का रिश्ता वापस सही कैसे होगा। ये मतलब ये पर्सन ना जैसे बहुत भावुक है, ये उस फीलिंग में है जहां पर ये आपके मैसेज का भी वेट कर रहे हैं, और ये खुद भी मैसेज नहीं कर पा रहे हैं। कि उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर आज सुबह स्पेशली नजर आ रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि ये ना चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी जो भी चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं ना, ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। बहुत कमी भी आपकी महसूस होती है, दिल भारी हो जाता है, सैड महसूस करने लगते हैं। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं उनके साथ। ये सब चीजें इसलिए तो हो रही हैं क्योंकि आप उनके पास या आप उनके साथ नहीं हो। तो एक एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, और धीरे धीरे उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस भी आएगा। धीरे धीरे ये अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करेंगे, ओके। और आपसे माफी भी मांगने आएंगे, क्योंकि मैं जहां तक कि आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूं ना, ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि इन्हें आपसे माफी मांग लेनी चाहिए। आपसे माफी मांगने में ये छोटे नहीं हो जाएंगे, आपको अप्रोच करने में ये छोटे नहीं हो जाएंगे, ओके। तो इनको ये चीज कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है, धीरे धीरे ये चीजें रियलाइज हो रही हैं। तो आपको भी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। अपनी मैनिफेस्टेशंस पर, अपनी प्रेयर्स पर भरोसा रखो, ठीक है। ये चीज आपके पार्टनर को धीरे धीरे रियलाइज हो रही है, ओके। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। नॉट द राइट टाइम की एनर्जी है, द फ्यूचर, ओके, सून, आई एम सिंगल, यू आर माई सोलमेट, ओके, इमोशनल इंटीमेसी, नर्वस, एंड बॉटम में हैव माई किड्स। ये पर्सन ना बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही इन्हें चीजें रियलाइज होंगी, इनकी अवेकनिंग होगी, इनकी हीलिंग कंप्लीट होगी, तो ये पर्सन बिल्कुल आपको अप्रोच करेंगे। कल भी इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था, या आज भी हो सकता है कि ये पर्सन ये बहुत ज्यादा सोच रहे थे। इन्होंने ना बहुत, जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा बड़ा मैसेज आपको करने के लिए टाइप करा, ठीक है, लेकिन सेंड करने से पहले ही उस मैसेज को डिलीट कर दिया। या फिर इनके साथ ऐसा हुआ है कि कॉल के बटन तक तो गए, लेकिन आपको कॉल नहीं मिला है ना। तो इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर इनके अंदर ना वो करेज, वो हिम्मत ही नहीं आ रही है कि आपसे आगे बढ़कर बात कर सके, ओके। ये बहुत ज्यादा नर्वस है, इनके माइंड में बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है,
यानी ये ना यही सोचे जा रहे हैं, और आज पूरा दिन भी ये यही सोचने वाले हैं कि यार मैसेज करूं नहीं करूं, कॉल करूं नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, कॉल करूं नहीं करूं। ये चीज, ये एक प्रॉब्लम में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे बात भी करना शुरू करेंगे तो कहाँ से क्या बात करना शुरू करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे। और अगर वो आपको किसी तरीके की क्लैरिटी भी देते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ से गए तो हैं लेकिन इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो अगर ये आपको किसी तरीके की क्लैरिटी भी देते हैं तो क्या आप उस क्लैरिटी पर भरोसा कर पाओगे। तो ये चीज आपके पार्टनर को ना नर्वस कर रही है, रोक रही है। ठीक है, ये इनकी खुद की थिंकिंग है, ये उनके खुद के थॉट्स हैं जो उनको रोक रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर ये भी फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। आप इनके आप एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, यू नो, इनके लिए, मतलब जैसा एक पार्टनर को होना चाहिए आप बिल्कुल वैसे हो। आपने रिश्ते की जिम्मेदारियां भी उठाई हैं, आपने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझा है, तो आप इनके लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर जिसे कहा जाता है ना, आप वो हो इस पर्सन के लिए। लॉयल, ऑनेस्ट, स्टेबल कनेक्शन आपने दिया है, प्यार क्या होता है आपने इन्हें सिखाया है, आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत मोटिवेट होते हैं ये आपसे। आप करियर ओरिएंटेड भी हो और ये देखकर भी ये पर्सन बहुत मोटिवेट होते हैं, शायद ये देखकर भी ये पर्सन करियर ओरिएंटेड हुए हैं। और अब ये पर्सन इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आप जैसा शख्स दोबारा इस दुनिया में मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है। आप जैसा शख्स ये दोबारा कहीं और ढूंढ ही नहीं पाएंगे, कहीं और इन्हें मिल ही नहीं पाएगा। तो आपके साथ एक इमोशनल इंटीमेसी इन्हें फील होती है। ठीक है, देखो फिजिकल इंटीमेसी इज अ डिफरेंट थिंग एंड इमोशनल इंटीमेसी, जहां पर आप इमोशनली कनेक्ट होते हो एक दूसरे से, आप दोनों की केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ मैच करती है, एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड मैच करता है, वो चीज ये आपके लिए फील कर रहे हैं, ये इमोशनल इंटीमेसी आपके साथ फील कर रहे हैं। और इस इमोशनल इंटीमेसी को ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, आपके प्यार को, आपके अनकंडीशनल लव को ये मिस कर रहे हैं। इनको भी कई बार लगता है कि शायद अभी ये सही समय नहीं है। ओके, बट ये करेंगे, बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। ये भी आपके साथ फ्यूचर देखने लगे हैं, इन्हें भी आपके साथ फ्यूचर चाहिए, आपके साथ शादी करनी है। जो चीजें आप एक वक्त पर चाहते थे ना इनसे कि हाँ ये आपसे शादी करे, आपको कमिटमेंट दे, वो अब चीजें ये चाहने लगे हैं आपसे। ठीक है, और इन्हें डर लगने लगा है कि पता नहीं आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, तो इन्हें वो उन चीजों का डर भी कहीं ना कहीं है। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को। गिव मी अ चांस, ये आ रहे हैं आपके पास, एक और मौका, एक और चांस मांगने। बहुत मिस करते हैं आजकल कुछ ऐसा इनके साथ हो रहा है जहां बहुत बहुत याद करते हैं आपको। ये आंखें बंद करते हैं तो आपके ख्याल आता है, रात को सोने से पहले आपको याद करते हैं, सुबह उठते ही आप दिमाग में घूम रहे होते हो इनके। सो यस, ये आपके पेन को हील करना चाहते हैं, भुलवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं आप भूल जाओ, जो भी पेन इन्होंने आपको दिया ना आप भूल जाओ। चाहे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है पर उससे आप दोनों का प्यार कम नहीं हुआ है। इन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत मिस्टेक्स करी हैं और रियलाइज हो रही हैं, धीरे धीरे इनको वो मिस्टेक्स, वो गलतियां भी रियलाइज हो रही हैं। ये जो भी आज हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हैं, क्योंकि आप इनके पास हो, इनके साथ हो। कुछ गाने हैं जो इनको आपकी रिमाइंड कराते हैं, आपकी याद कराते हैं। ये गाने सुनते हैं आपको याद करते हुए और बिल्कुल वो गाने इनको आपकी ही याद दिलाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, होप्स मिलती है इनको। राइट, सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।